हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आप सभी लोगों के लिए अपने YouTube चैनल सृष्टि एकेडमी पर लेकर आया हूँ भारत की नदियाँ। क्या लेकर आया हूँ? भारत की नदियाँ, जिसमें हम बताएंगे कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और इसमें कौन कौन सी नदियां होती हैं। ठीक है, और वो नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पे जाके खत्म होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, देखिएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हिमालयी नदी तंत्र हमने आप सभी को बता चुका है पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखे और बंद कर दिए, पूरा देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से निकली। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से निकलती आपकी कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी। और ये आके कहाँ पे गिरती है? कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से निकली और आके कहाँ पे गिरी? खंबात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से निकली। ठीक है, अब देखिए ये नदी निकलती कहाँ से है, तो कहेंगे विंध्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है। अब देखिएगा तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है। किस घाटी से? रिफ्ट घाटी से। ठीक है, रिफ्ट वैली से होते हुए, भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होते हुए कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है कौन नदी? नर्मदा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। किस नदी की? नर्मदा नदी की लंबाई है। ये कहाँ पे जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये देखिएगा, ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, किसकी बात करेंगे। अब देखिए सतपुड़ा की पहाड़ी। कहाँ से? सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती आपकी कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, ये भी आके कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में, ताप्ती नदी। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? ठीक है, अब बात करेंगे इस नदी की लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? ताप्ती नदी की लंबाई। कहां से निकली? सतपुड़ा की पहाड़ियां से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नदी जो निकलती कहां से? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। अब देखिए यहाँ से निकलती है माही नदी। ठीक है, ये कहाँ पे जाती है? राजस्थान होते हुए। ठीक है, राजस्थान होते हुए, यहाँ से देखिए, यहाँ से राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए कहाँ पे आके गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है? 581 किलोमीटर। कितनी है? 581 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? माही नदी की लंबाई। अब देखिएगा, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। यहाँ पे देखिए कर्क रहता है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, अब कर्क रेखा को कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा को, ठीक है, 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो कहेंगे माही नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 581 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिएगा ये तीनों नदियां कहाँ पे आके गिर रही हैं? ये आके गिर रही है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। कौन कौन सी नदियां गिर रही है? ताप्ती, नर्मदा और माही नदी। अब इन तीनों नदियों में पूछा जाएगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहेंगे नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर और माही नदी की 581 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिएगा
यहां से ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा को दो बार काट रहे हैं, यहाँ से उठी, यहाँ से देखो ऐसे निकल के यहाँ पे आके गिर गई कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में। अब आगे बात करते हैं कि प्रायद्वीपी, भारत की प्रायद्वीपी नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कहेंगे प्रायद्वीपी, भारत की प्रायद्वीपी तंत्र की नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहेंगे गोदावरी है। कौन सी नदी है, गोदावरी है। देखिए गोदावरी कहाँ से निकली है, यहाँ से निकली, कहाँ से, महाराष्ट्र के, कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। यहाँ पे लिखेंगे, इसका लिखेंगे गोदावरी का, ठीक है, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर है किसकी, गोदावरी नदी की लंबाई है। ये निकली कहाँ से है, तो ये निकली है कहाँ से, देखिएगा महाराष्ट्र के, कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी की चोटियों से निकली है, ठीक है। किसके, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकली है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकली है, गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और ये जाके कहाँ पे गिर गई है, बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, गोदावरी नदी। अगर पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहेंगे गंगा नदी है, ठीक है। यदि पूछेगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहेंगे गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1665 किलोमीटर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां। तो गोदावरी नदी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो पहला आपका एक है पेन गंगा है। कौन सी, पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा। दूसरा है प्रणहिता, दूसरी कौन सी है, प्रणहिता। तीसरी कौन सी है, तीसरी है इंद्रावती। कौन सी है, पहली है पेनगंगा, दूसरी कौन सी है, प्रणहिता, तीसरी कौन सी है, इंद्रावती है। ये गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, पेनगंगा, प्रणहिता और इंद्रावती, ठीक है। ये सब क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब आगे चलें, तो आगे चलेंगे तो कहेंगे इसके बाद आता है कौन सा, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी निकलती है कहाँ से, ये भी निकलती है महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से, ठीक है। महाबलेश्वर, कहाँ से, महाबलेश्वर, ठीक है। कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से, कृष्णा नदी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ये भी जाके कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की दूसरी लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, अब देखिएगा इसकी सहायक नदियां है भीमा। कौन सी है, भीमा, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, भीमा, ठीक है। तुंगभद्रा यहां से निकलती है, कहां से, यहां से, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। और एक और है जो कि यहां से निकलती है, कहां पे, कोयना नदी। कौन सी, कोयना नदी, ठीक है। यानी कृष्णा नदी की 3 सहायक नदियां कौन कौन सी, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा। या फिर ऐसे कर सकते हैं तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। ये सब क्या है, ये सब है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी। निकली कहां से है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटियों से निकली है कौन सी, कृष्णा नदी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही। अब बात करेंगे कि कौन सी, कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी।
ठीक है, यहाँ से निकली है कावेरी नदी, ये भी जाके कहाँ कहाँ पे गिर गई है, ये भी जाके गिर गई है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, तो कहेंगे कावेरी नदी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, कावेरी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 800 किलोमीटर है। कितनी है, 800 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, कावेरी नदी की लंबाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कहेंगे कि प्रायद्वीपी नदी तंत्र में, ठीक है, प्रायद्वीपी नदी तंत्र में गंगा नदी के नाम से किसको जाना जाता है, प्रायद्वीपी नदी तंत्र में गंगा नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो कहेंगे कावेरी नदी को। किसको, कावेरी नदी को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कावेरी नदी कहाँ से निकली है, कावेरी नदी निकली है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली कावेरी नदी। ठीक है, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, कावेरी नदी को। निकली कहाँ से है, कर्नाटक के, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकली है कौन सी, कावेरी नदी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे चलें, इसको पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इसको मिटाएं। अब बात करेंगे महानदी। महानदी कहाँ से निकली है, तो महानदी निकली है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकली है कौन सी नदी, महानदी। ठीक है, किस पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से। सिहावा, किस पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से। ठीक है ना। और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम महानदी की। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिएगा, कहां से, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। यहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से है। ठीक है, कौन सी नदी निकली है, महानदी। महानदी किस पहाड़ी से, सिहावा, सिहावा पहाड़ी। ठीक है, महानदी कहाँ से निकली है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। कौन सी नदी निकली है, महानदी निकली है। ये कहाँ पे जाके गिर गई है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो एक है तेल नदी और दूसरी है जोक। कौन सी है, तेल नदी है, दूसरी कौन सी है, जोंक। ठीक है, याद रखेंगे, तेल नदी मतलब तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की क्या है, सहायक नदी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलते हैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ जो कहाँ कहाँ से बहती हैं। देखिएगा, राजस्थान से एक नदी बहती है जिसका नाम है, क्या नाम है, लूनी नदी। क्या नाम है, लूनी नदी। कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, और यह रण के क्षेत्र में जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ से निकली, कहाँ से, राजस्थान से निकलती है कौन सी नदी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी ये कहाँ पे, रण के कच्छ में। कहाँ पे, यहाँ पे रण के कच्छ में आके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, रण के कच्छ में। ठीक है, राजस्थान से देखिए रण के कच्छ में क्या हो गया, समाप्त हो जाती है। पूछा जाता है कि रण के कच्छ में कौन सी नदी समाप्त हो जाती है, तो कहेंगे लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी। ठीक है, अब बात करते हैं कि काली नदी। काली नदी कहाँ से निकलती है, तो काली नदी देखिएगा यहाँ पे, कहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। एक आपकी नदी है काली नदी, देखिएगा यहाँ से ऐसे, देखिएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नेपाल है। क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो कहेंगे जो काली नदी है यहाँ से निकलती है, कहाँ से, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से ऐसे होते हुए जाके कहाँ पे, घाघरा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। किसमें, जिसको सरयू के नाम से जाना जाता है, किसमें, घाघरा नदी में। किसमें जाके मिल जाती है, काली नदी, काली नदी। ठीक है, ये जाके कहाँ पे मिल जाती है, घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो देखिएगा एक तरह से कह सकते हैं नेपाल और भारत, नेपाल और भारत के बॉर्डर का काम कौन सा करता है, विभाजन का काम कौन नदी करती है, तो कहेंगे काली नदी विभाजन का काम करती है नेपाल और
भारत की, नेपाल और भारत की विभाजन का कार्य क्या आप कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन कौन बनाती है, तो कहेंगे काली नदी क्या करती है, बॉर्डर लाइन बनाती है। नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है, ये नदी मिल जाती है घाघरा नदी में। किसमें, घाघरा नदी में, घाघरा नदी में, ठीक है। अब देखिए कहें घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी क्या है, सहायक नदी है। यहाँ तक बात समझिए, पिछले लेक्चर हम बता चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ तक हो गया काली नदी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है, पेन्नार नदी। कौन सी, पेन्नार नदी यहाँ से निकलती है, देखिएगा दक्षिण से, यहाँ से उत्तरी पेन्नार नदी, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी पेन्नार नदी, ठीक है। ये भी जाके कहाँ पे मिल जाती है, ये जाके मिल जाती है आपकी किसमें, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। ये देखिएगा उत्तरी पेन्नार नदी है, ये क्या है, दक्षिणी पेन्नार नदी है। ये कहाँ से निकलती है, अब देखिए ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ये खुद से निकलती है, ठीक है। ये भी कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। अब देखिए ये काली नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी काला पानी नामक स्थान से। कहाँ से, काला पानी नामक स्थान से, काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कौन सी, काली नदी, ठीक है। एक तरह से यह क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। ये क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन सी, काली नदी। अब देखिएगा एक नदी और बची है, कौन सी नदी है, स्वर्ण नदी। कौन सी, स्वर्ण नदी। ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है झारखंड के, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, झारखंड है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, कौन सी नदी, स्वर्ण नदी, ठीक है। ये भी जाके कहाँ पे गिर जाती है, ये भी जाके क्या, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, स्वर्ण नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से। कहाँ पे है, झारखंड में है। अब देखिएगा इसी नदी पे जमशेदपुर शहर क्या हुआ है, बसा हुआ है। कौन सा शहर, जमशेदपुर शहर किस नदी पे बसा हुआ है, स्वर्ण नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसमें हम सारा चीज आपको बता दिए हैं, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ से निकली और कहाँ पे जाके खत्म हुई, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।